राम। थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरी जो भी प्रेजेंटेशन है ना वो विकास जी ने कर दी है ना। अब इससे ज्यादा ये लॉ की बातें होगी तो आई थिंक बड़ा मुश्किल हो जाता है हम सब लोगों के लिए। बट थैंक यू प्रगति परिवार और थैंक यू प्रवीण सर। ऐसे दिन पे मौका मिला है प्रेजेंटेशन देने का। सच बताऊं मतलब मैं कहीं ऐसे इस महीने के इंटरवल के दिन ऐसे टाइम भी आया, प्रेजेंटेशन बनी नहीं, तैयारी नहीं, तो सोच रहा था मिस कर दूं। आज बेटे का बर्थडे है उसका, तो ये एक बार के लिए तो ये लगा कि कोई एक्सक्यूज बनाऊं। बट फिर ये मौका बोलते हैं, जहां 500 साल बाद ऐसा मौका है मेरे को, तो हम मतलब कितने भागी इंसान है जो ये सब दृश्य देख रहे हैं। गली में निकलो, आस पास देखो, टीवी पे देखो, 24 घंटे मतलब हर कोई राममय हो रखा है। और सच में हम इतने भाग्यशाली हैं जो ये अपनी आंखों से देखने का मौका मिल रहा है हमें सब कुछ। और भगवान राम जी का मंदिर हमारे सामने बनेगा, हम उसके साक्षी होंगे, उनकी मूर्ति रखी जाएगी, रामलला जी के साथ दो दो मूर्तियां और रखी जाएंगी। तो वी आर वेरी लकी। और मेरी प्रेजेंटेशन ज़्यादा आपको वो करने की नहीं है, क्योंकि जब ऐसा मौका है और ऐसा बोलते हैं ना, वो मौका हमें दिया गया है, तो राम जी का ही नाम लेके प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दें। और हम ये देखेंगे, गो थ्रू स्लाइड्स थोड़ी ज़्यादा है, मेरे को टाइम भी है और आज शायद मेरे से बाद अभी 4 प्रेजेंटेशन और भी हैं, तो मैं कम समय लेते आपको जो आगे मैं जो भी आपको दिखाऊंगा, आप बस एक इमेज और एक ध्यान से देखना, बाकी सब आप अपने आप से, सब ज्ञानी लोग हैं और सबके आसपास राममय लोग मौजूद हैं, तो उस हिसाब से आप देखना कि रामायण एक ऐसा महाग्रंथ है जो हमें मिला है। और राम जी ने जो अपना आयन, रामायण जिसको बोलते हैं ना, जो राम जी ने अपना प्रस्तुत करा है, वो हमें क्या क्या सिखाता है। अब एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एक कंपनी सचिव होने के नाते, कंप्लाइंस में होते, तो रामायण में भी इतनी सारी मतलब चीजें हैं जो आपको इस बिजनेस में आज की डेट में काम कैसे करना है, कैसे जीवन जीना है, उस सब के बारे में बताता है। इवन बिजनेसमैन के लिए तो मतलब रामायण से बड़ा कोई उदाहरण नहीं। यदि कोई भी कुछ भी मिलता है तो आप इसमें देख सकते हैं। मैं हमारे ना ये थोड़ा जूम हो जाएगा, तो मैं इसमें ना 3 शब्द लिखे गए हैं, मंत्री, वैद और गुरु। गुरु तो रहे प्रवीण सर, क्योंकि यहाँ तो सबसे पहले हमने जो क्लासेस ली थी वो सर से। और एक वैद जी बैठे हुए हैं, तो मैं इन्हीं को बोलूंगा कि थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दें। ये रामायण का ही दोहा है और रामायण में ही मिला है। और इसमें जो मंत्री है वो आप थोड़ी सी देर के लिए मेरे को उसमें रख देना, मंत्री वाले उसमें। सचिव वैद्य गुर तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर कोई बेगई नाश। मंत्री, वैद और गुरु, ये यदि भय के कारण ना प्रिय बोलने लग जाए तो ये समझ लो कि कुछ अनिष्ट होने वाला है या कुछ खराब होने वाला है। यहाँ तो शब्द और भी यूज करे गए, बट ये 3 ऐसे पिलर्स हैं आपकी लाइफ में कि इनको भय नहीं होना चाहिए। तो भय के बिना मुक्त यदि वो आपको सलाह देते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है। और ये जो दोहा है ना, ये आपको देखोगे, ये दोहा सुंदरकांड से आया है। और सुंदरकांड में ये जो तीनों शब्द है, वो तीनों शब्द सचिव, वैद और गुरु, ये तीनों वहीं सुंदरकांड में ही उपस्थित होते हैं। जिसमें सचिव जो होते हैं, वो सचिव आप विभीषण जी को मानते हो, और विभीषण जी का जैसे ही मैंने नाम लिया होगा सबके, उसका उनका जो उनका अपना रामायण का पात्र है वो सबके सामने आ गया होगा। और जो वैद का नाम है, वो जो जिन्होंने लक्ष्मण जी को बचाया था, वो उनका नाम है। और गुरु, वहां पे मतलब जो गुरु की ज्ञान दिया गया, या रावण जी ने बातें नहीं मानी, वो सब चीजों के बारे में बताया कि कैसे रावण का नाश हुआ जब इन 3 लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया या उनके भय के कारण उनकी प्रशंसा कर दी, तो ये नाश के कारण बने। ठीक है। अब हमारे बिजनेस में या हमारे लाइफ में कोई भी आता है तो आप ही देखोगे कि कोई भी क्वेश्चन है तो मेरी वो रहती है कि आप कोई क्वेश्चन के बारे में सोचो, उसका सोल्यूशन ना आपको यहाँ कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वेद में, अपने सनातन में, उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में आपको हर चीज का सोल्यूशन मिल जाता है। कुछ रामायण हमें मैनेजमेंट लेसन्स बताती है,
ठीक है, ये सब फोटोज से आपको मालूम चलेगा। जैसे विवेकानंद जी ने बड़े अच्छे से कहा है, वैसे तो कहते हैं जागते रहो, तो मैं एज ए कंप्लाइंस ऑफिसर भी आपको बोलता हूँ जागते रहो। कब कौन सी नोटिफिकेशन आ रही है, कब कौन सी डेट आ रही है, उसके बारे में ध्यान रखो। विवेकानंद जी ने बहुत अच्छे से बोला था, रामा द एसेंट आइडल ऑफ हीरोइक एजेस, द इमेंस ट्रूथ मॉरिटी आइडियल सन। मतलब उनके जैसा ना आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श फादर, ये सब के अलावा वो एक आदर्श राजा भी थे, जो हम मतलब वो करते हैं। ये राम रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो किसी से बात कर ली, जो वादा कर लिया, उसको निभाओ, ठीक है। और अपने प्रॉमिस, धर्म से ये सब चीजें, यदि आप धर्म को मानोगे, अपने सनातन धर्म के बारे में देखोगे, तो आप देखोगे राम जी ने अपने फ्रेंड्स की कैसे वैल्यूज करी, डिस्ट्रेस में कैसे उनको करा, उन्होंने इथिक्स को कैसे मेंटेन करा है, जिससे हम आज तक एग्जांपल लेते हैं। सोसाइटी को कैसे गिवन बैक करा। मर्जर्स अलायंस, हमारे बिजनेस में सब बड़े वो बोलते हैं मर्जर और अलायंस करने हैं, तो देख लो रामायण काल से होते आ रहे हैं मर्जर और अलायंस, ठीक है, ठीक है। सो विभीषण जी को अपने पास एक्सेप्ट करा, उसके बाद हमें वो हुआ। तो अपना बिजनेस में आयो, कंफर्ट जोन छोड़ के बिजनेस करो। फ्रेंडशिप, सबरी माता का उदाहरण ले लो, केटम, ठीक है। एक्सीलेंस, हनुमान जी जैसा बनो, ठीक है। हनुमान जी जैसे वो करना है तो राम जैसी भक्ति करनी पड़ेगी हनुमान जी के लिए, ठीक है। और कैसे हम पोटेंशियल किसमें है, नील का उदाहरण है। जामवंत हनुमान जी को बताते हैं कि कैसे उनके अंदर कितनी शक्ति है, वो क्या कर सकते हैं। ये सब वहां से आया है। समुद्र सुखाने की बात आती है तो राम जी एनवायरनमेंट को कैसे करना है, इतना बड़ा डिसीजन, वो एक बांध से सुखा सकते थे, बट उनको पता था कि यदि ऐसा कुछ करूंगा तो कितना मतलब वो नाश होगा। तो वो सब चीजें जब बिजनेस करते हैं तो अपने एथिक्स रखो, एनवायरनमेंट के, अपने देश के, उसके लिए मेक हेस्ट करने को, मतलब सेकंडों में कुछ कर सकते थे, बट उन्होंने वो पूरा 14 साल का वनवास, उसके बाद लंका भी जीत गए, लंका जीतने के बाद अयोध्या जाने के लिए 1 सेकंड में पहुंच भी सकते थे, बट उन्होंने पहले हनुमान जी को भेजा, वहां का हाल जाना, अयोध्या में क्या है, मेरे आने का कुछ खुशी है नहीं है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो कोई भी बिजनेस में काम करो, डिसीजन लो उसके बारे में, उसके मतलब एकदम यदि बिजनेस का वो बोलते हैं ना टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद एकदम उछल मत पड़ो, उसके कंसिक्वेंसेस तो देख लो, ठीक है। तो उसके बाद ट्रस्टीशिप, ये बड़ा मतलब वो है, हमारे भरत जी हैं, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है और कमेंट से चलता आ रहा है। ये आज का कोई ट्रस्ट बनाते हैं या कुछ करते हैं, ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। लीडरशिप ट्रेल्स ये कुछ हैं, जैसे कमिटमेंट हो गया, स्टेज दी, डिसाइडमेंट, ये सब रामायण से हमें मिली है। असेसिबिलिटी, एनुशन, लर्निंग, बहुत सारे लेसन है। मतलब मैं जब देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मतलब ये सौभाग्य इसीलिए कहता हूँ कि इस बहाने ना मैंने रामायण को और नजदीक से देखा और नजदीक से देखा, ठीक है। ये राम राज्य की कल्पना तो सारे बोलते हैं राम राज्य चाहिए, पर राम राज्य कैसे बना सकते हैं और कैसे बनेगा, वो हम सब आप लोगों से बनेगा, ठीक। ये एक डायलेमा रहता है बिजनेसमैन को, इथिक्स और अपने वैल्यूज में। दैट्स अब ये कंपनी सेक्रेटरीज, हमारा मोटो सत्यम वद धर्मचरा, सब जितने भी इंस्टीट्यूट बने हैं सीए का, ये वो सबके प्रिंसिपल इथिक्स मॉरल है, और सब ने यहाँ से उपनिषदों से भी है। आज की डेट में कंपनी सेक्रेटरीज 2 टाइप में काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस में और कुछ एम्प्लॉयमेंट में, ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने बिजनेसमैन के लिए बनाया है, उनको डिसीजन कोई दिक्कत हो कि कौन सी कंपनी बनानी है, ही कैन अप्रोच एंड डिस्कस बहुत अच्छे से। ये सब आपके आईपीआर राइट्स हैं, आप इन सब में आपको ट्रेडमार्क करवाना चाहिए और आप अपने बिजनेस को सेव कर सकते हो। ये सब कुछ सर्विसेज हैं जो मैं देने की कोशिश करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। और है ना, तो ये सर्विसेज आप फोटो खींच सकते हैं, यानी FSI का लाइसेंस चाहिए, मान लो खाने पीने का है, अगर ऑडिट करवाना है, जीएसटी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए, किसी भी उस पे, तो परिवार के लिए तो एक कॉल फ्री है, मतलब वो जब मर्जी कॉल करें, कोई भी डिस्कस करना है उसके बाद की बातें। एक्सपोर्ट लाइसेंस मतलब आप एक तो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो काम करते हैं, उसके बाद एडी कोड रजिस्ट्रेशन वगैरह तक उसमें हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट्स की,
ठीक है, जो भी मतलब कंप्लाइंस से रिलेटेड पोर्टल्स पे है। और सबके लिए मेरी रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के अपना कंप्लाइंस कैलेंडर जरूर बनाएं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं कंपनी बनाया जा सकता है, जीएसटी में रजिस्टर हो तो इस तरह मार्क कर सकते हैं, इनकम टैक्स, फसाई, सब कंप्लाइंस। अपना बिजनेस जो भी करते हैं वो अपने बिजनेस की केवाईसी करो, और कौन कौन सी एप्लीकेबिलिटी है आपके बिजनेस के उसकी डेट्स बना के रखो। सर वो प्रोफेशनल का काम नहीं है फोन करना आपको और बताना। आपका बिजनेस है, आपकी हेडेक है, आपके कंसिक्वेंसेस है, तो यू शुड मतलब आप एक महीना पहले अपने प्रोफेशनल से डिस्कस तो कर सकते हो, टाइम आने पे बात तो कर सकते हो कि ये कंप्लाइंस आ रहा है, आर वी रेडी टू फाइल। ठीक है, और यदि नहीं करना, इफ यू थिंक देन ट्राई नॉन कंप्लाइंस, यू शुड कम टू नो, ऑलवेज से बिग नो टू नॉन। कुछ सर ये फीडबैक्स इसी परिवार की हैं, और मच आप हमेशा, है ना, ये बहुत